परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह क्षुद्र कायरता परंतप छोड़कर आगे बढ़ो। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। भगवन महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा।
न चैतद्विज्ञः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्रा। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है, यह भी नहीं हम जानते, हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम मार कर रण में जिन्हें, धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है, मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं, शिष्य शिक्षा दीजिए, निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में, स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप, न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं, ऐसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हो बैठे वहीं। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में
शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। निःशोच्य कातर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वमने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, जो जीव पाता देह और न धीर मोहित हूँ कभी। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यां स्तां तितिक्षस्व भारत। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौन्तेय इंद्रिय भोग है, आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संजोग हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम विना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सम सब कहीं। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
कृपा कोर से मूक बोलते, पंगु डोलते हैं अविराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के, माधव परमानंद प्रणाम। हे वसुदेव देवकी नंदन, दिव्य दिनेश परम सुखधाम। कंस और चाणूर निकंदन, जगद गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। जगद गुरु श्री कृष्ण प्रणाम। जगद गुरु श्री कृष्ण प्रणाम।